नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी उत्तराखंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। मन्नतें पूरी होने पर पजुया गांव में एक ही परिवार में 5 देवताओं की पालकियां एक साथ विराजमान हुई। इस दृश्य को देखने हजारों की संख्या में श्रद्धालु पंजिया गांव पहुंचे और देव दर्शन कर सुख शांति की कामना की। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने प्रसाद भंडारा भी ग्रहण किया। प्रस्थान होगी बढ़नी के घर के लिए आप तुरंत खेत के ऊपर में डाल दें। जितने भी हरिजन भाई हैं पंजिया के, आप अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैंने कम से कम 20 बार अनाउंसमेंट कर दिया आपको। इसके तुरंत पश्चात आप खेत के ऊपर में डाल दें। पंजिया गांव निवासी संतराम भट्ट व मायाराम भट्ट के यहाँ आज शिलगुर बिजट चूड़ेश्वर महाराज के साथ ही भगवान परशुराम देवता व माता रेणुका जी की पालकियों सहित 5 देवताओं की पालकियां एक रात प्रवास पर आई। इससे पूर्व भगवान परशुराम देवता व माता रेणुका जी की पालकियों का डेमो गांव से चलते ही जगह जगह स्वागत किया गया। पंजिया गांव पहुंचते ही ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। शिलगुर बिजट एवं चूड़ेश्वर महाराज की पालकियों को भी मंदिर के गर्भगृह से निकालते ही 5 पालकियों को एक स्थान पर लाकर लोगों से दर्शन कराए। पूजा अर्चना के पश्चात देव कारिंदों ने 5 पालकियों को जिस घर से रात प्रवास करानी थी उस ओर चल पड़े। करीब 4 बजे 5 पालकियों ने देव चिन्हों के साथ घर में प्रवेश किया, जहां पूरी रात प्रवास पर रहेंगी। खदबाना के लोगों ने देव पालकियों के स्वागत में जगह जगह प्रवेश द्वार व सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था बनाई गई थी, जिसके चलते हजारों महिलाएं, बच्चों व पुरुषों ने सही से देवताओं के दर्शन किए। पूरे गांव में भगवान परशुराम एवं माता रेणुका जी के साथ ही शिलगुर बिजट चूड़ेश्वर महाराज के जयकारों से पूरा गांव गूंज उठा। पंजिया गांव निवासी संतराम भट्ट ने बताया कि 70 साल पहले उनके पिता दत्ताराम भट्ट ने घर की खुशहाली एवं संतान प्राप्ति के लिए खत विशाइल के डेमो गांव में स्थित परशुराम मंदिर में जाकर प्रार्थना की थी। उन्होंने बताया कि मन्नतें पूरी होने पर आज भगवान परशुराम माता रेणुका जी की पालकियों को अपने पुश्तैनी घर में आमंत्रित किया। उन्होंने बताया कि शिलगुर एवं बिजट देवताओं के साथ ही चूड़ेश्वर महाराज गांव के कुल देवता होने के कारण स्वेच्छा से उन्हें भी अपने घर पर आमंत्रित किया गया। तीनों देवताओं ने आमंत्रण स्वीकार किया, जिसके चलते आज 5 देवताओं की पालिकाएं तीनों देवताओं ने आमंत्रण स्वीकार किया, जिसके चलते आज 5 देवताओं की पालकियां एक साथ अपने घर पर आने से परिवार में खुशी का माहौल बना हुआ है। इस मौके पर देव पुजारी संतराम चौहान, रणवीर सिंह चौहान, सीताराम चौहान, अतर सिंह चौहान, टीकम सिंह चौहान, दीवान सिंह चौहान, मंदिर समिति पजिया के अध्यक्ष जयपाल सिंह चौहान, डिमो के प्रधान संजय चौहान, चंद्र सिंह चौहान, तुलसी सिंह चौहान, आनंद सिंह चौहान, सुरेंद्र सिंह चौहान, दयाराम चौहान, केशर सिंह चौहान सहित 5000 से अधिक श्रद्धालु मौजूद थे। हमारे घर में पहली बार हमारे 5 पालकियां आ रही है, हमें बहुत खुशी हो रही है। आज तक पहली बार अपने घर में पहली बार विराजमान हो रहे हैं। आप लोग महाराज आपके यहाँ जो विराजमान हो रहे हैं, क्या मन्नत मांगेंगे क्षेत्रवासियों के लिए और अपने परिवार के लिए? मन्नत तो सबकी होती है, सब खुशहाल रहे। पीढ़ियों से हमारी मन्नत है कि हम अपने घर में विराजमान करें। महाराज को शिलगुर बिजट महाराज ये मन्नत यहाँ पे सबको आशीर्वाद। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देता
चाहता हूँ कि आपने उपस्थिति अपना कीमती समय में दिया, इसके लिए धन्यवाद। ये मन्नत परशुराम महाराज की तो हमारे मेरे पिताजी वगैरह हम लोगों की मन्नत थी संतान उत्पत्ति की, और ये जो अपने कुल देवता शिवपुर विजय महाराज है, इनकी मन्नत मेरी खुद की स्वयं की है, मेरे परिवार की। इसको देखते हुए थोड़ा बारिश के मद्देनजर रखते हुए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, लेकिन हर्ष का माहौल गांव में भी, गांव का हर बच्चा, हर कर्मचारी छुट्टी लेकर गांव में घर से मौजूद है, परसों से मौजूद है, घर में भी हर्षोल्लास है। और इसके अलावा अन्य सब आपके सामने नज़ारा है, जस्ट इससे दुगना होना था, बारिश की वजह से डिस्टर्ब हुआ है, इसके लिए महाराज की जो आ गया वो स्वीकार। सर जैसे महाराज जी आज जो है ना 5 पालकियाँ जो है ना लोगों को देखने को मिल रही है, जी आप अपनी तरफ से महाराज जी से क्या मन्नत मांगेगी कि क्षेत्र में खुशहाली और जो युवा और महिलाएं यहाँ सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है, उनके लिए क्या मन्नत मांगेंगे सर? जी, मैं यही चाहूँगा कि जिस तरीके से मालिक आपने मुझे संपन्न और कुशल और संपन्न रखा है, खुशी रखा है, इसी तरीके से जो आपके श्रद्धालु सब भक्त बनाए, सबको इसी तरीके से खुश रखें, संपन्न रखें और खुशहाल रखें, पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल रहे। बस यही मेरी महाराज से विनती रही। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक था कि आपको जो यहाँ पे पता है, मैं इसका बार बार आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। देखिए, जो आज भट्ट जी के ने जो कई वर्षों से इनके बुजुर्गों ने ये जो मन्नत रखी कि कोई इनके हो तो परिवार में सुख शांति बनी रहे, उसके एक मन्नत मांगी थी कि मैं अपने महाराज की भी, शिलकुल विजट महाराज और चुटेश्वर महाराज की पालकियाँ एवं डीमो गांव से परशुराम जी की पालकी को लेके जाऊंगा। जब इनके घर में सब कुछ भगवान की कृपा से सब मन्नतें पूरी हो गई, उसी खुशी में आज जो है ये इतना जन सैलाब आप देख रहे होंगे, ये भट्ट जी के, सत्यनारायण भट्ट जी के घर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं महाराज जी। बहुत बढ़िया माहौल अच्छा। और ये परशुराम और ये पुजारी हो और परशुराम के हम भगत, और हम कोई नाना बाबा से न लिया, कोई मेरे ससुर जी ना मेरा कोई नाना, और मेरा पति और मेरे बच्चे ने लाया थे परशुराम को भी और चिलगुरो बीच। अच्छा, जैसे एला इच्छी पब्लिक रो जुड़े और सब 5 पालियों को देखने के वास्ते रहा सब है, और आपने भी शायद मेरे ख्याल से 5 पालियाँ एक साथ नहीं देखी होगी, किस तरीके का महसूस हो रहा है, क्या कहेंगे आप? हमारे बात बाटी के मानिए दो हम फुफड़ा लगा था दे हम साथे हम बहुत अच्छे बात हमारे अच्छे बात था, हम माने बढ़िया। अच्छा, जैसे आप युवा है और महाराज एक साथ 5 पालकियाँ जो ना आपके घर में आज आ रही है, किस तरीके की आपके मन में पीड़ा है, क्या खुशी है, मतलब खुशी की कहा? खुशी हम परशुराम का हमारी पीढ़ियों से शिलूर बिजड़ अच्छा, आप एक युवा है और इसमें आप नई सोच में है, तो क्या इस तरीके से 5 पालियाँ कभी आपने अपने यहाँ या कहीं आसपास देखी है? नहीं, पहली बार हमारे गांव पहली बार होती है, हम बहुत खुशी हो रही है दिल से। अच्छा, क्षेत्रवासियों के लिए और परिवार के लिए क्या मांगेंगे आप? किस तरीके का भगवान से कि सुख शांति दे, किस तरीके से? भगवान से मांगे हमारे परिवार को सुख शांति है, हमेशा हमारा परिवार सुख देता है और खुश होते। महाराज की लीला है, इसमें भीड़ क्या, ये तो इतनी और बारिश भी होती तब भी भीड़ रहती महाराज जी के साथ। और यहाँ तो 5 पालियाँ किसी के यहाँ प्रवेश कर रही है तो सोचे ये तो भीड़ होनी है। सर, किस तरीके का माहौल है इस जो परिसर है इसमें? इस परिसर में तो आप देख ही रहे होंगे, माहौल तो देख ही रहे होंगे, लोगों को आने जाने की बड़ी दिक्कत है, नीचे से ऊपर बड़ी भीड़ है। मैं अभी आ रहा था नीचे तो बहुत जनसंख्या यहाँ पे आई है, और इतने बारिश मौसम खराब होने के बावजूद भी इतने लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए, उसके लिए भी महाराज जी की तरफ से भी, हमारे पूरे बानाखत की तरफ से भी हम सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं यहाँ पंजाब पहुँचने पर। इनकी कई पीढ़ी पहले बुजुर्गों ने मानी थी, क्योंकि 3 पालकी तो यहाँ से जानी थी और एक
कोटा परशुराम के यहाँ से 2 पालियाँ आनी थी। तो ये इनके बुजुर्गों की मानी हुई थी, कई वर्ष मेरे ख्याल से 40, 50, 60 वर्ष पहले की मान्यता थी। तो इस बार जो मुख्य पुजारी भी हैं यहाँ, इनके जो हमारे पंजिया मंदिर के मुख्य पुजारी है संतराम भट्ट जी ने, इन्होंने ये बेड़ा उठाया और आज ये इस गांव में कोटा से भी और 3 पालियाँ यहाँ से और 2 यहाँ से प्रवास के लिए इनके घर पे जा रही है। सर जैसे एक रात के लिए है तो वापसी के लिए भी मतलब प्रावधान है कि वापसी भी एक दिन एक रात बाद वापसी आते हैं, क्या विधि विधान है? कल कितने बजे वापसी होंगे फिर महाराज? देखो विधि विधान तो जो पंडित लोग हैं वही निकालते हैं कि किस समय घरे प्रवेश होना है, किस समय वापसी होनी है। ये तो मालियों के ऊपर डिपेंड होता है कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है। एक रात का प्रवास होगा और कल ये आप 10-11 बजे के बाद इनका प्रस्थान वापसी होगा।